एक बार चैप्टर की वीडियो देख ली, 2 बार देख ली, पूरा वन शॉट देख लिया, बट फिर भी चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं तो लग रहा है क्या होगा कैसे होगा। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख लेते हो तो भी चैप्टर समझ में नहीं आता। अगर 3 नए क्वेश्चन उस चैप्टर के मिल जाए तो आप कहते हो ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, ये तो हमारे पल्ले पढ़ ही नहीं रहे हैं। सेम उसी चैप्टर को अगर कोई तीसरा जना बात करते हुए आपको सुनाई हो जाए तो वो कॉन्सेप्ट जो आपने चाहे यूट्यूब की वीडियो से 3 बार ही देखी हो या अपने क्लास में समझे हो, ट्यूशन में समझे हो, कोचिंग में समझे हो, तो वो भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो इसका रीजन क्या है कि जब आपने चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है। आपका चैप्टर को स्टडी करने की जो टेक्निक है वो प्रॉपर रॉन्ग टेक्निक को आप फॉलो कर रहे हो। सो हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सानी और आज मैं तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ की एक सबसे बड़ी गलती को सुधारने आई हूं, वो है चैप्टरों को गलत तरीके से पढ़ना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या चीज आपको सीखनी है जिससे अगर एक बार एक चैप्टर को पढ़ा है तो वो चैप्टर को तुम अच्छे से समझ पाओगे। कितने ही क्वेश्चन उनके आ जाए नए नए बन के, तुम उन नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और एक बार पढ़ा हुआ चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है। पूरे साल में खुद यूट्यूब पे इस टॉपिक पे बहुत बार वीडियो बनाती हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ भूल गए। तो अगर आज तुम इस वीडियो को देख के समझोगे चैप्टर कैसे पढ़ते हैं तो इस वीडियो को सर्च करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कितने चैप्टर्स अभी तक तुम पढ़ चुके हो। तुम्हारे जितने भी सिलेबस के चैप्टर है, अभी जो है मैं स्टार्टिंग के बैच के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, इट्स अप्रैल नाउ और आप लोग चैप्टर पढ़ना सीख रहे हो। तो आज जो है अभी तक तुम कितने चैप्टर पढ़ चुके हो? 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, नई क्लास के कितने चैप्टर कंप्लीट करे बताओ। और क्या तुम्हें भी लगता है चैप्टर पढ़ने के बाद दिक्कत आती है तो बता दो। तो आज ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आई विल टेल यू कि कैसे आपको चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आपका होता है एक, आपको अपना प्रॉपर स्टडी रूम क्रिएट करके रखो जहां बैठ के आप डेली बेसिस पे पढ़ने वाले हो। क्योंकि जब आप पढ़ना क्या है, आपको 99 लाने, आपको टॉपर बनना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। आपका क्या एम है? आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने, नंबर आ जाएंगे। तो पढ़ना सबसे जरूरी काम है। अब पढ़ने का माहौल कई बार हम लोगों के आसपास में नहीं होता है, घर पे हम पढ़ते नहीं है तरीके से, तो आपको पढ़ने का माहौल सबसे पहले क्रिएट करना है। अपना एक बेहतरीन सा स्टडी सेटअप क्रिएट करो। मैंने जो है एक शॉर्ट भी क्रिएट करा था कल, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे आप सिंपल सा एक स्टडी टेबल क्रिएट कर सकते हो बिना कोई ज्यादा खर्चा करे, बिना कोई ज्यादा स्टेशनरी लाए। सिंपल स्टडी सेटअप उस शॉर्ट से जाके अपना सेम टू सेम क्रिएट कर लेना फर्स्ट थिंग। तो भाई आपको एक सिंपल सा स्टडी सेटअप अपना क्रिएट करना है जिसमें स्पेशली आपको चाहिए बहुत सारी नोटबुक्स, बहुत सारे पेन्स और जो है मोबाइल फोन वगैरह जिससे आप पढ़ोगे, ये चीज चाहिए होगी। क्योंकि चैप्टर आपको तब समझ में आएगा जब आप थोड़ा बहुत लिखा करोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप एक अच्छा सा स्टडी रूम बनाओ जहां पढ़ोगे। जब पढ़ने की जगह होगी तभी तो वहां बैठ के चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से। तो फर्स्ट स्टेप है अच्छा सा स्टडी रूम बनाओ। दूसरी चीज जो आपको करनी है, सबसे पहले गाइस हम लोगों को चैप्टर समझ में क्यों नहीं आते हैं, तो दूसरी चीज क्या है, हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जब भी हम चैप्टर कहीं से भी पढ़ रहे हैं हम ध्यान नहीं देते। मेरी बातों को ऐसे ही सुनते रहो। मैं यहाँ 50 स्लाइडें चला के तुम्हारे आगे यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देने नहीं आई हूँ। ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है कि मैं तुम्हें आके प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं है, दुनिया की असलियत बतानी हूँ तुम्हारे को। अगर पढ़ना चाहते हो, नंबर लाना चाहते हो, तो एक सही तरीका, एक सही गाइडेंस आपको दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से और लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस से जो पिछले 5 सालों से मेरे से पढ़े हैं उनको देख कर। ठीक है, तो ये कोई यहाँ पे आके आप लोगों के लिए कोई नई टेक्निक नहीं है, ये कुछ नहीं है। सिंपल एक स्टडी हैबिट है जो आपको बनानी है। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, इस पे कोई मैंने रिसर्च नहीं करी है। ये सिंपल मेरा एक्सपीरियंस है, वो 600 बच्चों का एक्सपीरियंस है जो मैं अपने सामने जिनको पढ़ता हुआ देखती हूँ अपनी कोचिंग में कि यार ये यहाँ गलती कर रहे हैं और ये नहीं करने देनी है, वो समझा रही हूँ आज मैं आपको। तो दूसरी, अब ये सबसे मेन चीज़ है, चलो स्टडी सेटअप तो बनाना, मैंने बस ये तो हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी अच्छा स्टडी सेटअप बनाओ। जो मेन चीज़ है आप समझते नहीं हो। तो सबसे पहले तो आप गलती कहाँ करते हो, फर्स्ट थिंग, जब आपके स्कूल में एक चैप्टर समझाया जाता है तो तब आप ध्यान नहीं लगाते हो चैप्टर पढ़ने में। तुम क्या सोचते हो, अरे यार इतना पैसा तो ट्यूशन में दिया, ट्यूशन में पढ़ लेंगे, अभी तो समझ में भी नहीं आ रहा। नहीं, हम क्या सोचते हैं, यार मैम का पढ़ाया हुआ हमें समझ नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। हम अपनी सोच पहले से ऐसी बना लेते हैं, यार ये सर पढ़ा रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा। या जिस समय मैम सर पढ़ा रहे हैं, स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, 0 पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक, या तुम अपने दिमाग में सोचते हो यार कॉपी पीछे खोल के ना फ्रेंड से बातें चल रही होती है। मैं खुद करती थी अपने फ्रेंड से, मैम पढ़ा रहे हैं बातें तो करनी नहीं, या वहाँ बैठ के टिफिन खा रहे हो अपना और कुछ तुम्हारा दिमाग नहीं है कि क्या पढ़ाई हो रही है। स्पेशली तुम 10वीं और 12वीं में और इस साल बोर्ड है तो बातें कर रहे हो, भाई छुट्टी के बाद यहाँ मिलेंगे, घूमने निकलेंगे, शाम को ट्यूशन के बाद क्या प्लान है, उसका बर्थडे आ रहा है, उसकी पार्टी आ रही है, ये फोटोशूट कराएंगे इंस्टाग्राम पे, ये मैंने नया ग्रुप बनाया, मेरी फोटो लाइक कर दो। ये बातें करती हो तुम जिस समय तुम्हारे क्लास में वो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे तुम्हें नंबर मिलेंगे। ये होती है तुम्हारी हरकतें और इस वजह से चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो पहली गलती क्या है, जब स्कूल में आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है,
ठीक है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? कोशिश तो करो समझने की। तो आई वांट कि आज से अगर तुम्हें चैप्टर समझना है तो जब तुम्हें स्कूल में चैप्टर पढ़ाया जाए, जब मैम आपको पढ़ाने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आप उसे समझो। जैसे वो लास्ट लेसन वाले फ्रांस के साथ हुआ था, वो क्या कह रहा, आज सर पढ़ाने तो हमें समझ में आ रहा है, लास्ट लेसन पढ़ लिया क्लास 12 वालों, नहीं पढ़ा तो जल्दी जाके पढ़ लो, मैंने सारी एनिमेटेड वीडियोस बना दी, तुम्हारे लिए चैप्टर होगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आके आपको स्ट्रेटेजी मोटिवेशन वीडियोस नहीं देने वाली हूँ, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती भी हूँ, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाती हूँ, तभी आपको ये बता रही हूँ। बीइंग अ टीचर ऑन यूट्यूब एंड विद माई ऑनलाइन कोचिंग, मैं ये सब ऑफलाइन कोचिंग मैं ये सब देख चुकी हूँ, तभी आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद कह रही हूँ, देखो आज मेरे को तो फायदा होगा ना, मैं आपको आके बोलूँ मेरी यूट्यूब वीडियो से पढ़ लो, नहीं, मैं कह रही हूँ मेरी यूट्यूब वीडियो से भी पढ़ के आपको समझ नहीं आकर आप ध्यान नहीं दोगे तो जब क्लास में बैठे हो 8-8 घंटे बैठ रहे हो, स्कूल में फीसें भर रहे हैं आपके मम्मी पापा, तो वो जो है वो तुम्हारे को क्या दोस्तों से बातें करने के लिए फीस दी जा रही है तुम्हारे, कि वहाँ बैठ के तुम प्लानिंग कर रहे हो पार्टियों की और इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाने की और चैटिंगें करने की, इसके लिए पैसे नहीं भर रहे मम्मी पापा, कि हम वहाँ जाके समझें। और हम अब क्या करते हैं, नहीं हम घर पे समझ लेंगे, हम यहाँ समझ लेंगे वहाँ, तो स्कूल में समझो। पहली चीज़ जो मैम सब समझा रही है, कॉपी अपना एक रफ रजिस्टर स्कूल घर से लेके जाओ, और जब मैम समझा रहे हैं आपको लिखते रहो, जो भी आपके मैम समझा रही है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, साथ साथ में लिखते रहो। दोस्त जो बातें कर रहे हैं भैया फ्री पीरियड में कर लेना बातें, ब्रेक में कर लेना बातें, समझो स्कूल में। आधा आपको चैप्टर आपके ना दिमाग में बसना शुरू हो जाएंगे स्कूल से ही, फिर आपको सेल्फ स्टडी करते टाइम दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम दिमाग ना हमारा ग्रैस्प करता रहता है चीज़ों को, तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, चाहे तुम्हें मैं कह रही हूँ नहीं आया ज़्यादा समझ में, थोड़ा बहुत तो आएगा, कुछ तो उस चैप्टर की नॉलेज तो मिल जाएगी, करेक्टर पता चल जाएंगे, चैप्टर के बेस पता चल जाएगा, अच्छा ये चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस हो रही है। फिर आप जाओगे अपने ट्यूशन में, ठीक है, अब ट्यूशन में भी सेम ही फॉर्मूला अपनाना है। जब आप ट्यूशन जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी, इतना पैसा आप लगा रहे हो, ट्यूशन में भी कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। जब आप ट्यूशन बैठे हो तो भी ये सब बातें नहीं करनी दोस्तों से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप सोचते हो ना वो पढ़ाकू पुश्तैनी टॉपरों को, यार सीट पे सबसे आगे बैठ जाते हैं चश्मा लगा के और नोट डाउन कर, बच्चे सही स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उन्हें कदर है, जो उनके मम्मी पापा फीस भेज रहे हैं उनके लिए उन्हें कदर है कि भैया पढ़ना है, यहाँ पढ़ने आए हैं, मस्ती करनी है थी बाद में कर लेना, ट्यूशन के बाद 10 मिनट थोड़ी देर बातें कर लेना, बट जिस समय आपको पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन में, उस समय आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। ट्यूशन में भी जब मैम सर पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ो। और डाउट सॉल्विंग क्या होता है, चैप्टर समझ में क्यों ना, तो हम अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको जब भी कोई डाउट आएगा ट्यूशन में, हैंड टू हैंड अपने डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना ट्यूशन में बच्चे क्या सोचते हैं, जब ट्यूशन में पढ़ाई चल रही होती है, ट्यूशन वाले सर तो अपनी मर्जी से लगाए हैं, मैम पता है इनका समझ में आता है, हम क्या सोचते हैं ट्यूशन में। एक और इंसान की ना ये टेंडेंसी होती है काम को कल पे डालना, तुम ट्यूशन में बातें करोगे या ध्यान नहीं दोगे, चाहे बातें भी नहीं कर रहे, ध्यान सारा वही नहीं होता, ध्यान को दिमाग में कुछ ओवर थिंकिंग चल रही हो, तो सोचते हो कोई नहीं यूट्यूब पे वाली मैम है सर है, उनके लेक्चर से जाके रिवाइज कर लेंगे, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, 2x पे देख लेंगे रिवाइज हो जाएगा। तो क्या चल रही है टेंडेंसी, स्कूल में सोच रहे हो ट्यूशन में सोचते हो यूट्यूब से, और यूट्यूब पे जब पढ़ते हो तो क्या सोचते हो, अरे ठीक है इतना पढ़ लिया अब ये सेल्फ स्टडी करके हो जाएगा, और कुछ कंप्लीट नहीं होता है। तो रादर देन दिस आपको क्या करना है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है समझो उस चैप्टर को, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है चैप्टर को समझो, फिर आके यूट्यूब वीडियो से रिवाइज कर लो, ठीक है। और अगर तुम स्कूल ट्यूशन नहीं जाते हो तो स्कूल में अच्छे से पढ़ के और फिर यूट्यूब वाली वीडियो से देखो, क्या मस्त समझ में आएगा तुम्हारे को। अगर तुम मेरे चैनल से कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ो तो मैं एक बारी में समझ में आ जाएगा, बट मैं ये कह रही हूँ स्कूल में भी समझना। उसका इफेक्ट क्या होगा कि जब आप सेल्फ स्टडी करने चैप्टर को बैठोगे तो तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। एक बार तुम स्कूल में समझ चुके, एक बार ट्यूशन में, चाहे ट्यूशन के स्टेप को भी अगर मिस कर दो फिर तुम यूट्यूब से पढ़े हो, तो तुम 2 से 3 बार एक कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो, और अब तुम अपने घर पे अपने आप उसको पढ़ने बैठ रहे हो, तो तुम्हें सब आता होगा दिमाग में, अब उसको बिठाना है, तो ग्रैस्प आप कर चुके होगे कॉन्सेप्ट को, फिर तुम्हें समझने में, रीडिंग करने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज अब आते हैं सेल्फ स्टडी पे। जब चैप्टर को सेल्फ स्टडी करते हैं तो चैप्टर समझने का मैंने आपको बता दिया, अब समझने के बाद क्वेश्चन आंसर्स तो हमें ही लर्न करने हैं, तो अब मैं बताती हूँ वो क्या करना है। स्पेशली जब आप यूट्यूब वीडियो से देख रहे हो, समझ रहे हो चैप्टर को, तो आपने अगर फ़ोन लगाया है अपने सामने और आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि बस ईयरफोन लगानी एंड यू आर लिसनिंग टू द पर्टिकुलर टीचर। मैं अपने हर चैप्टर में भी पहले कहती हूँ कि कॉपी लेके बैठो, स्पेशली जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो आप, या यूट्यूब पे फ्री क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कॉपी लेके बैठनी है। जो स्लाइड होती है ना, आजकल हम टीचर्स पे डिजिटल बोर्ड है ज़्यादातर, ठीक है, तो जो स्लाइड चल रही है, ऐसा नहीं है टीचर जो बोल रहा है सिर्फ उसको सुनते रहना, नहीं, स्लाइड में से चीज़ों को नोट डाउन करते रहो, देखो लिखो, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, नोट डाउन करते रहो, रिटन प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि दिमाग ना सो जाता है। 2 घंटे का आप एक 1 शॉट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 1.5 घंटे का आप एक 1 शॉट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कान में आप ईयरफोन्स लगा लेते हो, सुनते रहते हो, दिमाग सोने की कैटेगरी में चला जाता है। बट उस समय पर आपको लगेगा आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, दिमाग
ना प्रोसेस करना बंद कर देता है, वो सुनता रहेगा, कई बच्चों को तो नींद आ जाती है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया गया आपको, तो वो फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग लिखी, जो वो सुंदर सी स्लाइड आपके टीचर्स बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, जितने भी टीचर्स आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, वो स्लाइड बनाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना स्लाइड पे, तो वो स्लाइड तुम्हें अपनी कॉपी में बनानी है। मैं पता 4-4 घंटे लगते हैं मुझे एक चैप्टर की स्लाइड बनाने में, मैं सारी स्लाइड खुद बनाती हूँ। तो दिमाग को प्रोसेस में रखना है, ये नहीं दिमाग सो जाए तो वीडियो चल रही है तो लिखते रहो, हेडिंग लिखी, ठीक है भाई, उसके पीछे जो लिखा हुआ है, जो आपको समझाया जा रहा है, रिटन प्रैक्टिस करते रहो, साथ में लिखते रहो। अब तुम कहोगे दीदी ठीक है, ये स्टेप बहुत आसान थे, एक स्टडी रूम बना लेंगे, स्कूल में ध्यान से पढ़ेंगे, ट्यूशन में ध्यान से पढ़ेंगे, जब यूट्यूब से पढ़े हैं तो साथ में कॉपी रखेंगे और लिखते रहेंगे, स्लाइड्स को देख देख के नोट डाउन करते रहेंगे, खुद के नोट्स बनाते रहेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो, अगर कोई लेंथी चैप्टर है तो सबसे बड़ी आप गलती करते हो, आप सोच रहे हो एक बारी में सारे चैप्टर को पढ़ोगे, उस चैप्टर को डिवाइड करो और उसको जैसे एक चैप्टर को 2 दिन में कम, ये नहीं कि अगर आपने एक चैप्टर का एक पार्ट आज पढ़ लिया, दूसरा पार्ट आप उसका 3-4 दिन बाद पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। डिवाइड करो उस चैप्टर को, जैसे आपने आज पढ़ा एक चैप्टर है जो बहुत लेंथी चैप्टर है, तो आधा आज पढ़ लिया, आधा उसको हैंड टू हैंड कल पढ़ लेना और परसों उसको रिवाइज कर लेना। इस रिदम में आपको चलना है, तब आपका वो चैप्टर कंप्लीट होगा। और बहुत बड़ा चैप्टर को एक बारी में पढ़ने की कोशिश मत करना, आधा पढ़ा, यूट्यूब वीडियो भी आधी देख ली जाए, उसके नोट्स बना लिए, उसे रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर अगले दिन आधा पढ़ा, उसकी यूट्यूब वीडियो देखी, उसके नोट्स बना लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लास्ट डे पे पूरे के पूरे को रिविजन कर लिया। तो चंक्स में डिवाइड करना है आपको, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवाइड योर, कहते हैं सिलेबस को चंक में डिवाइड करना चाहिए, मैं कह रही हूँ आप चैप्टर को चंक्स में डिवाइड करो। स्पेशली आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो जो बहुत लेंदी, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो एक चैप्टर है, उसके आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया कि यार ये 5 कॉन्सेप्ट आज पढ़ूंगा, कल ये आगे वाले 5 कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, परसों उनका रिवीजन करूंगा। तो चैप्टर समझ में तब आएंगे जब आप उनका टाइमली रिवीजन भी कर रहे हो। और प्लस अभी जब आप इस नई क्लास में आए हो और तुम चाहते हो कि तुम चैप्टर पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाए, तो हर एक सब्जेक्ट की अलग नोटबुक बनाओ, इंग्लिश का अलग रजिस्टर बनाओ, SST का बनाओ, मैथ्स का बनाओ, साइंस का बनाओ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों का अलग रजिस्टर बनाओ, ठीक है। 10th वालों को कह रही हूँ, 12th वाले तो ऑब्वियसली बनाती हैं। इकोनॉमिक्स का रजिस्टर बनाओ, अपना BST का रजिस्टर बनाओ, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबके अलग रजिस्टर बनाओ। पहले पेज पे सारे चैप्टर्स लिखने के बाद में जब भी आप जो चैप्टर लिखोगे उसके नोट्स बनाओ खुद से, ठीक है। और जो है जब भी आप पढ़े हो तो उसी में सारा काम आपको करना है अपने उस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो ये वो टेक्निक्स है जिससे आप चैप्टर को ग्रैस्प कर पाओगे ईजिली। आज 3 कॉन्सेप्ट आज पढ़े तो उन तीनों कॉन्सेप्ट के तुम्हारे पास, तुम्हारी आंखों के सामने नोट्स होने चाहिए कि आज मैंने ये 3 चैप्टर पढ़े थे, इसके नोट्स ये रहे, हेडिंग डली हुई है। कोई अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करे हो तो आज मैंने ये एक एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन करे हैं, तो 15 सॉल्व होने चाहिए रजिस्टर में। कल इसकी सेकंड वाली एक्सरसाइज करूंगा, जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में करते हैं ना, एक एक्सरसाइज करेंगे, दूसरी करेंगे, एक के 10 क्वेश्चन करें, दूसरे के 10 क्वेश्चन करें। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी मैं ऐसा कह रही हूँ, लेंदी चैप्टर हो तो चंक्स में डिवाइड करके पढ़ना है और लास्ट डे पे रिविजन करना है, टाइमली रिविजन करते रहो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो होती है क्वेश्चन आंसर। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें क्या लगता है, चैप्टर समझने के बाद ना क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। हम बचपन में क्या करते थे, एक चैप्टर पढ़ा, सपोज करो एक चैप्टर है, बचपन में हमारा बहुत चैप्टर होते थे, तो हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर, बचपन में सिलेबस अलग होता था ना, तो कोई बता नहीं सकती हूँ, कोई एक चैप्टर है तो हाँ क्या होता था, चैप्टर मम्मी ने पढ़ाया घर पे, स्कूल में भी हम पढ़ के आते थे, कभी ट्यूशन वाली दीदी से पढ़ा है, उसके 10 क्वेश्चन होते थे, मम्मी कहती थी बेटा बैठ के इसे लर्न करो, और फिर वो लिखवा के रिटन टेस्ट लेती थी, A+ स्टार देती थी, ऐसी ट्यूशन वाली दीदी ऐसे चेक कर लेती थी, ठीक है। गलत होता था तो पिटाई होती थी, डिक्टेशन तक होती थी, वर्ड मीनिंग का टेस्ट होता था। तो जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं कह सकते हो। बचपन में ऐसे करते थे ना, तो मम्मी के राज में सबसे बढ़िया पढ़ाई होती थी हमारी। क्या है कि भैया टेस्ट हो गया, हाथों हाथ पता चल गया कि किस लेवल के हो तुम। अब हम लेवल कभी चेक नहीं करते हैं। पहला चैप्टर पढ़ा आपने, वीडियो देख ली पहले चैप्टर की, अगले की वीडियो देखी, उसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख ली, गाइड में से 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, तुम्हारे दिमाग को लग रहा है तुमने 5 चैप्टर पढ़ लिए, बट तुमने खुद को टेस्ट नहीं करा, क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करे, लिख के नहीं देखे। 5 महीने बाद जब तुम सितंबर अक्टूबर में पहुंचोगे, प्री बोर्ड होगे, तो तुम कहोगे अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो पहला चैप्टर भी नहीं आता अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब तुमने वो पहला चैप्टर पढ़ा तो उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखिए एक कॉपी में, उसकी थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्या उसके 10 क्वेश्चन एक कॉपी में सॉल्व करके देखे? क्या उसके क्वेश्चन बैठ के लर्न करे थे? नहीं ना। तो स्टेप्स क्या है चैप्टर को समझने के? जब आप चैप्टर की वीडियो देख लोगे उसके बाद उसके क्वेश्चन लर्न करो, बैठ के पढ़ो उनके क्वेश्चन को। इफ़ यू हैव अ गाइड, NCERT क्वेश्चन डाउनलोड करो, वरना उसके सॉल्यूशंस NCERT के, उन्हें बैठ के लर्न करो। 9th 10th वालों, मेरे पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले बच्चे सारे 11th 12th के, इकोनॉमिक्स में आप लोगों का, जैसे अगर मैं कहूँ
इंडियन इकोनॉमी, इवन नेशनल इनकम में देयर आर इतने डिफरेंसेस है जो हमें लर्न करने हैं, तो वो लर्न करो और लिख के प्रैक्टिस करो। तो जो जो ऐसे सब्जेक्ट है थ्योरी वाले जिनमें आपको लर्न करना है, तो ये मत बचो मत लर्निंग से, लर्निंग तो करनी पड़ेगी और एक बार टेस्ट लेके देखना पड़ेगा। और अगर इस सिस्टम से आप पढ़ने लगे तो हर चैप्टर जल्द से कंप्लीट होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या स्टेप्स हैं हमारे। अब मैं यहाँ कॉपी का पेज है, इस पर लिख के बता रही हूँ जब भी चैप्टर पढ़ोगे कैसे पढ़ना है। स्कूल में अच्छे से पढ़ के आओगे, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियो पे पढ़ोगे, वो समझ गए वाले स्टेप को। उसके बाद में जैसे ही आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो फर्स्ट थिंग आपका जो वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो जब आपने एक चैप्टर ट्यूशन में पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, उसके बाद में आप घर आए हो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक चैप्टर से हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी चैप्टर का। आपने चलो मैं कह रही हूँ एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ा, आपने चैप्टर पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। और अगर मैं 11th-12th वालों को बोलूँ तो चलो तुम्हारा इंग्लिश का ले लेते हैं। 12th वालों ने इंग्लिश का पढ़ा है द लास्ट लेसन, और 11th वालों ने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ा है, ठीक है, सपोज करो। तो तुमने अगर ये चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक में से जो है एक बार चैप्टर को रीड कर लेना। गाइस अभी अप्रैल है, तो भाई अभी अप्रैल है, मैं तो स्टार्टिंग में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं पक्का कह रही हूँ जो भी चैप्टर आपने यूट्यूब वीडियो से समझ लिया, स्कूल से समझ लिया, उसके बाद एक बार चैप्टर को खुद से रीड करना है। टेक अ पेंसिल इन योर हैंड और चैप्टर को रीड करा। जब चैप्टर को ये रीड कर लिया, 4 बार आप चैप्टर को समझ चुके हो, और फिर आपको क्या करना है, अपने सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने हैं उस चैप्टर के, ठीक है। सेल्फ स्टडी नोट्स बनाने हैं आपको उस चैप्टर के। नोट्स कैसे बनते हैं सेल्फ स्टडी वाले, मैं बताती हूँ। ये नहीं चैप्टर की एक एक लाइनें लिखनी है, नहीं, क्या करना है आपको, उस चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, हमारे हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, आप उनके एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक पेपर, एक कॉपी के अंदर ऐसा स्पाइरल रजिस्टर है किसी में भी सॉल्व कर लो, और उसके 10 PYQ को 10 नहीं करने होंगे, 8 कर लेना। लेटेस्ट वाले करना, जो सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसके 4-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के, मान लो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो टोटल में एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने होते हैं हर चैप्टरों के, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन तुमने कर लिए अपने, किसके पढ़ोगे 10 क्वेश्चन, PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिला के, तो टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के लिए वीडियो देखिए बहुत ध्यान से, वीडियो देखते हुए भी थोड़े बहुत नोट्स बना रहे थे हम, फिर एनसीईआरटी पढ़ी और हर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक रजिस्टर में लिखना है। क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा उसका, ठीक है, चाहे खुद से टेस्ट लेके लिखा, चाहे कभी देख के लिखा, रिटन प्रैक्टिस करी, और फिर उन क्वेश्चन को लिख के लर्न कर लिया, या उन क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया, लर्न कर लिए, 10 क्वेश्चन देखे, और एक गाइड है आपके पास, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के लास्ट लेसन का PYQ दे रखा है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का PYQ दे रखा है। तो उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को देखा, उसको लर्न करा, ठीक है, और फिर अपनी लैंग्वेज में बना के उसका आंसर लिख के देख लिया। जैसे घर पर होता था, घर में बचपन में करते थे, 5 क्वेश्चन लर्न करने को दिए हैं, उन 5 क्वेश्चन को वहाँ तो हम एज इट इज़ लैंग्वेज लिखते थे, यहाँ तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत बना के लिख दोगे, थोड़ा बहुत वो वाली लैंग्वेज यूज़ कर लोगे। तो अगर तुमने सेल्फ स्टडी नोट्स क्या है, बच्चे सोचते हैं नोट्स मतलब है पूरी एनसीईआरटी उतार देना बुक के अंदर, कॉपी के अंदर अपनी, तो सेल्फ स्टडी नोट्स ऐसे नहीं बनेंगे। इस सेल्फ स्टडी नोट्स क्या, आप हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन अपने जो है एक रजिस्टर में सॉल्व करो, खुद से लिखो, रेड पेन से क्वेश्चन, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखो, ब्लू पेन से आंसर सॉल्व करो, उसका बन गए तुम्हारे सेल्फ स्टडी नोट्स। क्योंकि हमारे चैप्टर कैसे होते हैं, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो तुम हर टॉपिक का क्वेश्चन कर लो। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से एग्जाम्पल दूँ, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, जो है वो हमारा फ्रांस के अंदर क्या क्या जो है तरीकों को अपनाया गया था नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए, तो उसके सारे पॉइंट्स लिख दिए कि ये पॉइंट्स थे उसके। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ, उसके पॉइंट्स लिख दिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्वेश्चन डाला, उसके सारे प्रोसेस लिख दिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्वेश्चन बनाया, उसके सारे लाइन्स लिख दी। तो आपने क्या करना है, रैदर देन मेकिंग शॉर्ट नोट्स, हर चैप्टर के ना क्वेश्चन आंसर लिख के देख लो एक कॉपी के अंदर। और साथ ही के साथ में आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट की बात करो तो वो तो मैं तुम्हें कराती ही रहती हूँ, समरी लिख लो चैप्टर की, लास्ट लेसन पढ़ लिया, वीडियो देख ली, रीडिंग कर ली, खुद से बना के समरी लिखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लो और साथ में उसके बन गए तुम्हारे नोट्स। तो यू हैव टू मेक नोट्स, इवन हर सब्जेक्ट का, इवन साइंस में भी आप लोगों के। तो डेफिनेशंस के साथ में डायग्राम, आपने एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा तो पूरा उसका आंसर लिखो और उसका डायग्राम सा बना दिया, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फिनोमिना, कोई फिनोमिना एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, तो उसका आंसर लिखा और वो कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइंस के भी 9th-10th के बच्चों को कह रही हूँ मैं, साइंस के आपके जितने चैप्टर हैं, ठीक है, उनका क्या कराया आपने उनके क्वेश्चन आंसर्स मार्क करे, वो क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लिए। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो। चैप्टर समझ में क्यों नहीं आता है, चैप्टर खाली पढ़ने से थोड़ी कोई चैप्टर का वाइवा थोड़ी हो रहा है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने एग्जाम के टॉपर बनोगे और आप अपने हर एक जो है चैप्टर्स को बिल्कुल बेहतरीन वे में कंप्लीट कर लोगे। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। आज से जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ोगे। नेक्स्ट
जब चैप्टर पढ़ोगे तो नोट्स बनाते रहोगे साथ में शॉर्ट। नेक्स्ट जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी एक बार रीडिंग जरूर करोगे एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी क्वेश्चन और 10 पीवाईक्यू। हर बच्चा, मैं चाहती हूँ 9 to 12 तक का, तुम्हारे हर एक चैप्टर के 10 एनसीईआरटी और 10 पीवाईक्यू तुम्हारे पे रिटर्न होने चाहिए। कर लिया अगर ये, तो चैप्टर दिमाग में बस जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है आगे डिस्कशन करेंगे अपनी पढ़ाई को इजी बनाने के लिए। और ऐसी जैसी ये सुंदर सुंदर कॉपियां यहाँ पे है ना, वैसे सुंदर सुंदर रिटन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, चैप्टर बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।